हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे फरमान तो रहते, लेकिन उनसे नुकसान का भी अंदेशा था, इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई। जैसा कि सूरह सबा में इरशाद है, जो कोई उनमें से हमारे हुक्म से फिरेगा उसको हम आग का मजा चखाएंगे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा दिया था जिसके हाथ में आग का सोंटा होता, जो जिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से सरताबी करता, फरिश्ता उसे सोंटा मारता जिससे वो जलकर भस्म हो जाता। दोस्तों, बात करते हैं तांबे के चश्मे की। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, और हमने उनके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया। सूरह सबा आयत नंबर 12। अल्लाह ताला की जानिब से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता किए गए मोजज़ात में से एक पिघले हुए तांबे के वो चश्मे हैं जिनमें जिन्नात बड़ी बड़ी देगें, लगन, बर्तन और बहरी जहाज तैयार किया करते थे। तौरात और जदीद तारीखी तहकीकात से पता चलता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बड़े पैमाने पर बहरी तजारत का सिलसिला शुरू किया था। तौरात और जदीद तारीखी तहकीकात से पता चलता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बड़े पैमाने पर बहरी तजारत का सिलसिला शुरू किया था। एक तरफ असियून जाबर से उनके तजारती जहाज बहर अहमर में यमन और दूसरे जनूबी और मशरकी ममालिक की तरफ जाते, और दूसरी तरफ बहरे रूम की बंदरगाहों से उनका बेड़ा, जिसे बाइबल में तुलसी बेड़ा कहा गया है, मगरबी ममालिक की तरफ जाया करता था। कहा जाता है कि असियून जाबर में उनके ज़माने की एक अजीम उशान भट्टी मिली है। आसारी कदीमा के माहिरीन का अंदाज़ा है कि यहाँ अदोम के इलाके उर्बा की कानों से खाम लोहा और तांबा लाया जाता और उस भट्टी में पिघलाकर उसे दूसरे कामों के अलावा जहाज साजी में भी इस्तेमाल किया जाता था। इससे कुरान मजीद की इस आयत का मफहूम वाज़े होता है जो सूरह सबा में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ आई है, हमने उनके लिए पिघली हुई धात का चश्मा बहा दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं आप अलैहिस्सलाम के जानवरों की बोलियों के इल्म की। याद रहे कि अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तमाम जानवरों हत्ता के चींटियों तक की बोलियों के इल्म से नवाजा था, जिसका तज़किरा कुरान पाक की सूरह नमल में यूं आता है, ऐ लोगो, हमें यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोलियां सिखाई गई हैं। और इसी सूरह मुबारका में जिक्र है कि एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लाव लश्कर के साथ एक ऐसे मैदान से गुजरे जहां चींटियों की बड़ी बस्ती थी। चींटियों की मलका ने जब लश्कर को देखा तो कहा, ऐ चींटियों, अपने घरों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें पैरों तले रौंद डाले और उन्हें रौंदने की खबर भी ना हो। ये बात सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए और अल्लाह का शुक्र बजा लाए और कहने लगे, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक इनायत करके जो एहसान तूने मुझ पर और मेरे वालदैन पर किए हैं उनका शुक्र करूं और ऐसे नेक काम करूं कि तू उनसे खुश हो जाए और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा। हज़रत सादी रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में कहद पड़ा तो आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को नमाज इस्तिस्का के लिए निकलने का हुक्म दिया। जब नमाज पढ़ने मैदान में गए तो वहां एक चींटी अपने कदमों पर खड़ी दुआ कर रही थी, ऐ अल्लाह, मैं भी तेरी मखलूक हूँ, हमारा भी तेरे फजल के बगैर चारा नहीं, ऐ अल्लाह, इन पर बारिश बरसा दे। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम वापस आ गए और लोगों को कहा कि अब बारिश हो जाएगी। दोस्तों, आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हुदहुद की गैर हाजिरी का वाकया भी एक अहम और दिलचस्प वाकया है। कहते हैं एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों की हाजिरी ली तो मालूम हुआ कि हुदहुद गायब है। बगैर इत्तला गैर हाजिर होने पर आप अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया और फरमाया, अगर हुदहुद ने गैर हाजिरी की माकूल वजह ना बताई तो उसे सख्त सजा दूंगा और ज़िबा कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया गया कि तमाम परिंदों में से हुदहुद ही की तफ्तीश की क्या वजह थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाबन फरमाया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किसी ऐसे मकाम पर क़याम फरमाया जहां पानी नहीं था। अल्लाह ताला ने हुदहुद को यह खासियत अता फरमाई है कि वो ज़मीन के अंदर की चीज़ों और ज़मीन के अंदर बहने वाले चश्मों को भी देख लेता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसूद ये था कि हुदहुद से मालूम करें कि इस मैदान में पानी कितनी गहराई में है और किस जगह ज़मीन खोदने से पानी काफ़ी मिकदार में मिल सकता है। और हुदहुद की निशानदही के बाद वो जिन्नात को हुक्म देते कि ज़मीन खोदकर पानी निकालो। दोस्तों, कहते हैं कि अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि हुदहुद हाजिर हो गया और कहने लगा, मैं आप अलैहिस्सलाम के लिए एक ऐसी खबर लाया हूँ जिसका आप अलैहिस्सलाम को इल्म नहीं। मैं आप अलैहिस्सलाम के पास कबीला सबा की एक सच्ची खबर लाया हूँ।
सबा जनूबी अरब की मशहूर तजारत पेशा कौम थी, जिसका दारुल हुकूमत मारब मौजूदा यमन के दारुल सल्तनत सिना से 55 मील शुमाल मशरक में वाक़ था। ये 1000 साल तक अपनी अजमत के डंके बजाती रही। फिर 115 कबले मसीह में जनूबी अरब की दूसरी मशहूर कौम हमीर ने उसकी जगह ले ली। अरब में यमन और हिजर मौत, जबकि अफ्रीका में हब्श के इलाके पर उसका कब्जा था। मशरकी अफ्रीका, हिंदुस्तान, मशरक बाईद और खुद अरब की जितनी तजारत होती थी वो ज़्यादातर इन्हीं सबाइयों के हाथों में थी। इसी वजह से ये कौम अपनी दौलत के लिए निहायत मशहूर थी, बल्कि यूनानी मौरखीन तो इसे दुनिया की सबसे ज़्यादा मालदार कौम कहते हैं। हुदहुद ने कहा, ए बादशाह, मैंने वहाँ एक औरत देखी है जो उस कौम की हुक्मरान है। उसको हर तरह की आसाइश और सामान मुयस्सर है। उसका तख्त भी बड़ा अजीम शान है। मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह की बजाय सूरज के आगे सजदा करती है। इब्लीस ने उनके अमाल उनकी नज़र में मरगूब कर रखे हैं और उन्हें राह हक से रोक रखा है। बस वो हिदायत पर नहीं आते कि उस अल्लाह को सजदा करें जो आसमानों और ज़मीनों की पोशीदा चीज़ें निकालता है, और जो कुछ तुम छुपाते हो और जाहिर करते हो वो सब कुछ जानता है। उसके सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं, वही अर्शे अजीम का मालिक है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या तू झूठा है। मेरा ये ख़त ले जाकर उन्हें दे दे, फिर उनके पास से हट जा और देख कि वो क्या जवाब देते हैं। हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की फौरी तामील की और ख़त लेकर मलका सबा के पास पहुंचा। रिवायत में है कि मलका सबा, जिसका नाम बिल्किस था, उस वक्त भी आफताब की पूजा कर रही थी। हुदहुद ख़त उसके करीब डालकर वहां से हट गया। दोस्तों, हदीस में आता है कि 4 जानवरों को कत्ल मत करो: चींटी, शहद की मक्खी, हुदहुद और सर्द यानी लटोरा। मलका ने जब ख़त पढ़ा तो मुतफक्किर हो गई और फौरी तौर पर दरबारी तलब कर लिए। बिल्किस की मजलिस शूरा के अरकान की तादाद 313 थी और उनमें से हर एक 10,000 अफराद का नुमाइंदा था। मलका ने कहा, ए अहले दरबार, मेरी तरफ एक बड़ा अहम ख़त फेंका गया है जो फ़लस्तीन और शाम के अजीम फरमारवा सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से है, जिसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू किया गया है। इसमें कहा गया है कि हम सरकशी छोड़कर इताअत इख्तियार करें और मुसलमान होकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के आगे हाजिर हो जाएं। अब तुम सब मिलकर मुझे मशवरा दो। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे मशवरे के बगैर कोई काम नहीं करती। दरबारियों ने कहा, ए मलका, हम ताकतवर और जंगजू हैं, जैसा आप हुक्म देंगे वैसा ही करेंगे। मलका ने कहा, बादशाह, जब किसी मुल्क में घुस जाते हैं तो उसे तबाह बर्बाद कर देते हैं और वहाँ के मुअज़्ज़ज़ लोगों की तज़लील करते हैं। चुनाचे उनसे लड़ना खिलाफ़े मसलहत है। मैं उन लोगों की तरफ एक हदिया भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो क्या जवाब देते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ तहाइफ भेजने का मकसद उनका इम्तिहान लेना था कि वो वाकई अल्लाह के नबी हैं या महज मुल्क गिरी चाहते हैं। किस्सा मुख्तसर, बिल्किस ने बहुत सारे तहाइफ के साथ अपने एलची को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में भेज दिया। इसराइली रिवायात के मुताबिक बिल्किस ने जो तहाइफ भेजे उनमें सोने की ईंटें, जवाहिरात, 100 गुलाम, 100 कनीज़ें और मलका का एक ख़त भी था। अल्लाह ताला ने अपने नबी को इन तहाइफ की तफसीलात वही के ज़रिए पहले ही बता दी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जन्नात को हुक्म दिया कि शहर में दाखिल होने वाले रास्ते पर सोने चांदी की ईंटों का फर्श बिछा दिया जाए। रास्ते के दोनों जानिब सोने के अजीबुल खलकत जानवर खड़े कर दिए जाएं। वज़ारा और अमाले सल्तनत की तमाम कुर्सियों को सोने का कर दिया जाए। दरबार को हीरे जवाहिरात से मुज़य्यन किया जाए। अलगर्ज जब बिल्किस के कासिद वहां पहुंचे और उन्होंने ये सब देखा तो शर्मिंदा हुए और मरऊब भी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कासिदों से कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो? मगर देख लो, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो उससे बहुत ज़्यादा है जो तुम्हें दिया है, लिहाजा तुम्हारा तोहफा तुम्हें मुबारक हो। अब तुम अपने तहाइफ के साथ वापस जाओ और अपनी मलका से कहना कि हमारा इंतज़ार करें। हम एक ज़बरदस्त लश्कर लेकर आएंगे जिनका वो मुकाबला नहीं कर सकेगी, और फिर हम तुम सबको जिल्लत के साथ वहां से निकाल फेंकेंगे। कासिद ने वापस आकर मलका को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सख्त पैगाम पहुंचाया। बिल्किस एक समझदार और दाना खातून थी। वो समझ गई कि वाकई ये अल्लाह के नबी हैं, लिहाजा उसने जंग की बजाय हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होकर अपनी इताअत का यकीन दिलाने का फैसला किया और वो शाहाना ठाट बाट के साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना हो गई।
दोस्तों, रिवायात में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही के जरिए मुत्तला फरमा दिया कि बिल्कीस तुम्हारी फर्मा बरदार बनकर हाजिर हो रही है। चुनाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा, तुम में से कौन मलका का तख्त मेरे पास ला सकता है, कबल इसके कि वो लोग मुसलमान होकर मेरे पास पहुंचे। जिनों में से एक कवि हेकल जिन ने कहा, मैं उस तख्त को हाजिर कर दूंगा, कबल इसके कि आप अलैहिस्सलाम अपनी जगह से उठे। मैं इसकी ताकत रखता हूं और अमानतदार भी हूं। फिर जिस शख्स के पास किताब का इल्म था वो बोला, मैं आप अलैहिस्सलाम की पलक झपकने से पहले उसे लाई देता हूं। जो ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो तख्त अपने पास रखा हुआ देखा, पुकार उठे, ये सब मेरे रब का फजल है, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या नाशुक्री। शुक्रगुजार अपने ही नफा के लिए शुक्रगुजारी करता है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा रब बेनियाज और बुजुर्ग बरतर है। दोस्तों, वो शख्स कौन था जो पलक झपकने से पहले ही तख्त दरबार सुलेमाने में ले आया? मुफस्सिरीन के मुताबिक वो शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोई दोस्त था। इब्ने इसहाक रहमहुल्लाह अलैह ने उसका नाम आसिफ बिन बरखिया बताया है। बाज़ रिवायात के एतबार से ये उनका खालाजाद था, और ये वाक़या आसिफ बरखिया की करामत थी। कहा जाता है कि उस तख्त का तूल 80 हाथ, अर्ज 40 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। उसमें मोती, सुर्ख याकूत और सब्ज जुमुर्द जुड़े हुए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं बिल्कीस की महल में आमद की। रिवायात में आता है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका का इम्तिहान लेने के लिए उनके तख्त में कुछ रद्दो बदल करवा दिया। जब वो आईं तो उनसे पूछा, क्या तुम्हारा तख्त भी इसी तरह का है? उन्होंने कहा, ये तो गोया हूबहू वही है, और हमें तो पहले ही मालूम हो गया था और हम फर्मा बरदार हो चुके हैं। बिल्कीस के आने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी इमारत बनाने का हुक्म दिया जिसका फर्श शीशे का हो, नीचे पानी जारी हो, पानी में मछलियां और दूसरे आबी जानवर हों। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस इमारत में अपने शाही तख्त पर जलवा अफरोज थे, और शीशे के नीचे से पानी अपनी पूरी आबोताब से बह रहा था, जबकि उसके ऊपर का शीशा नजर नहीं आता था। बिल्कीस को उसी महल में लाया गया, जैसा कि सूरह नमल की आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जब उसने उस फर्श को देखा तो उसे पानी का हौज समझा और कपड़ा हटाकर अपनी पिंडलियां खोल दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये ऐसा महल है जिसके नीचे भी शीशे जड़े हुए हैं। वो बोल उठी, परवरदिगार, मैं अपने आप पर जुल्म करती रही, और अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। दोस्तों, याद रहे कि मलका सबा के मुसलमान होने के बाद क्या हुआ, कुरान मजीद में इसकी तफसील नहीं मिलती। ताहम तफसीली रिवायात के मुताबिक उनका हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से निकाह हो गया था। इब्ने असाकर की हजरत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मुसलमान होने के बाद बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में आ गई थी, और आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें उनके मुल्क वापस भेज दिया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यमन में उनके लिए 3 महल तामीर करवाए। आप अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ ले जाते और 3 रोज क़याम फरमाते। वल्लाहु आलम। दोस्तों, अब बात करते हैं बैतुल मुक़द्दस की तामीर की और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात की। सूरह सबा की आयत नंबर 14 में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बारे में फरमाया गया है, फिर जब हमने उन पर मौत का हुक्म सादिर कर दिया तो उनकी खबर जिन्नात को किसी ने ना दी, सिवाय घुन के कीड़े के जो उनका असा खाता रहा। बस जब सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़े, उस वक्त जिन्हों ने जान लिया कि अगर वो गैब जानते होते तो जिल्लत के अजाब में मुब्तला न रहते। दरअसल जिन्नात के बारे में मशहूर हो गया था कि वो गैब की बातें जानते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के जरिए इस अकीदे के फसाद को वाज़े कर दिया। हकीकत यही है कि गैब का इल्म सिवाय अल्लाह ताला के किसी और को नहीं। हजरत सादी रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत इब्ने असाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर कई सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन से नकल करते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मामूल था कि आप अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में कभी 1 तो कभी 2 साल तन्हाई में बसर करते थे। इसी तरह बाज़ औक़ात वहाँ 1 या 2 माह तन्हा रहते और इस दौरान अपना खाना पीना साथ रखते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तामीर का बहुत सा काम मुकम्मल करवा लिया था। कुछ काम बाकी था जो जिन्नात सरअंजाम दे रहे थे, जिन्हों की तबीयत में सरकशी गालिब है, लेकिन वो आप अलैहिस्सलाम के खौफ से काम करते रहते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, ऐ अल्लाह, मेरी मौत साल भर तक जिन्नात से मख्फी रखना, ताकि इंसान जान ले कि जिन्नात गैब का इल्म नहीं रखते। दूसरी वजह यह थी कि इस दौरान बैतुल मुक़द्दस का काम भी मुकम्मल हो जाए, क्योंकि अगर जिन्नात को आप अलैहिस्सलाम की वफात का इल्म हो जाता तो वो काम छोड़ देते।
चुनाचे जब मौत का वक्त करीब आया तो आप अलैहिस्सलाम इबादत के लिए बैतुल मुक़द्दस में अपनी मखसूस महराब में दाखिल हो गए। ये महराब शफाफ शीशे की बनी हुई थी, जिसमें से बाहर से अंदर की सब चीजें नजर आती थी। आप अलैहिस्सलाम अपने मामूल के मुताबिक असा का सहारा लेकर खड़े हो गए। वक्त मुकर्ररा पर रूह कब्ज कर ली गई, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम असा के सहारे अपनी जगह पर खड़े रहे। जन्नात यही समझते रहे कि वो इबादत में मशगूल हैं, इसीलिए वो तामीराती काम में लगे रहे। यहाँ तक कि 1 साल गुजर गया और बैतुल मुक़द्दस का बकिया काम भी मुकम्मल हो गया। दीमक ने असा की लकड़ी को अंदर से खा खा कर कमजोर कर दिया था, जिसकी वजह से एक दिन असा टूट गया। उस वक्त जिन्नात को आप अलैहिस्सलाम की वफात की खबर हुई। हजरत बग़वी रहमहुल्लाह अलैह ने उलमाए तारीख के हवाले से नकल किया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र 53 साल थी और उनकी सल्तनत 40 साल रही। उन्होंने 13 साल की उम्र में सल्तनत का काम संभाल लिया था और बादशाहत के चौथे साल बैतुल मुक़द्दस की तामीर शुरू की। याद रहे कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। आप अलैहिस्सलाम तकरीबन 900 कबले मसीह उर्दन के शहर जलाद में पैदा हुए। अगरचे कुरान मजीद और मुस्तनद अहादीस में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात तफसील से मज़कूर नहीं, अलबत्ता कुरान मजीद में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक 2 मकामात पर आया है। एक सूरह इनाम में कि जहां दीगर अनबिया अलैहिस्सलाम के साथ आप अलैहिस्सलाम का इसमें गिरामी भी मज़कूर है, और दूसरा सूरह साफ़ात में जहां निहायत इख्तिसार के साथ आप अलैहिस्सलाम की दावत व तबलीग और वाज़ो नसीहत का जिक्र है। सूरह साफ़ात की आयत 123 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और इलियास अलैहिस्सलाम भी पैगंबरों में से थे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि कुरान मजीद में आप अलैहिस्सलाम का नाम इलियास, जबकि इंजील यूहन्ना में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र एलिया नबी के नाम से किया गया है। और अलामा इब्ने कसीर रहमहुल्लाह अलैह ने आप अलैहिस्सलाम का नसब नामा यूं तहरीर किया, इलियास बिन यासीन बिन फ़खास बिन याजाज बिन हारून बिन इलियास अलैहिस्सलाम। दोस्तों, अगर बात की जाए हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की बेइज्जत की, तो कुरान और अहादीस से ये पता नहीं चलता कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम कब और कहाँ मबऊस हुए थे। लेकिन तारीख और इसराइली रिवायात इस बात पर तकरीबन मुत्तफिक हैं कि आप अलैहिस्सलाम हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम के बाद और हजरत यसा अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल की तरफ मबऊस हुए। ये वो ज़माना था जब बनी इसराइल की सल्तनत 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक हिस्सा यहूदा या यहूदिया कहलाता था और उसका मरकज़ बैतुल मुक़द्दस था, और दूसरा हिस्सा इसराइल कहलाता था, जिसका पाया तख्त सामरा मौजूदा नाबलस था। उस वक्त इसराइल में जो बादशाह हुक्मरान था उसका नाम बाइबल में अखयब और अरबी तवारीख व तफासीर में अजब या अखब मज़कूर है। उसकी बीवी एजबल बाल नामी बुत की परस्तार थी और उसने बाल के नाम पर एक बड़ी कुर्बानगाह तामीर करके बनी इसराइल को बुत परस्ती की राह पर लगा दिया था। और उसी दौर में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि वो उस खित्ते में जाकर तौहीद की तालीम दें और इसराइलियों को बुत परस्ती से रोकें। दोस्तों, मोरखीन और मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम के यहूदियों और इसराइलियों को तौहीद की दावत देने के लिए भेजा गया, ताकि कुफ्र शिरक और बुत परस्ती में गर्क कौम को राह रास्त पर लाया जा सके और ये लोग एक अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए। दोस्तों, अगर बात की जाए कौम इलियास अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े देवता की, तो बाल बुत यहूदियों और इसराइलियों का सबसे बड़ा और मशहूर देवता था। कहा जाता है कि वो बुत सोने का था। उसका कद 20 गज था, 4 मुंह थे और 400 अफराद उसकी खिदमत पर मामूर थे। कहते हैं कि यमन और शाम के अवाम का पसंदीदा देवता यही था, जिसकी सैकड़ों सालों से पूजा की जा रही थी। रिवायत में है कि बाल के पुजारी हजरत यूशा बिन नून के ज़माने में भी थे और आप अलैहिस्सलाम ने शाम की फतह के दौरान उनसे जंग की थी। साल के मखसूस महीनों में उस देवता के गिर्द मेले लगते, मन्नतें मानी जाती, सोने चांदी के नजराने चढ़ाए जाते, तरह तरह की खुशबुओं की धुनी दी जाती। उसकी कुर्बानगाह में जानवरों को कुर्बान किया जाता और ख़ास ख़ास मौके पर इंसानों की भींट भी चढ़ाई जाती थी। इब्रानी और सामी ज़ुबानों में बाल के मानी आका, परवरदिगार, मालिक और सरदार के हैं। इसीलिए अरब की ख़वातीन भी अपने शोहरों को बाल कहती थी। बाज़ मौरखीन ने लिखा है कि हिजाज का बहुत मशहूर बुत हबल भी बाल ही की एक शक्ल था। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, और इलियास भी पैगंबरों में से थे जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम डरते क्यों नहीं, क्या तुम बाल को पुकारते और उसे पूजते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़ देते हो?
یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے، تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے خاص بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا ہے۔ الیاسین یعنی الیاس علیہ السلام پر سلام ہو۔ بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ دوستو، اگر بات کی جائے حضرت الیاس علیہ السلام کے مرکز کی، تو روایات کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام نے ملک شام کے سب سے مشہور شہر بالبک کو رشد و ہدایت کا مرکز بنایا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بال دیوتا کا بت اسی شہر میں تھا، اور یہ بت پرستی، ستارہ پرستی اور کفر و شرک کا سب سے بڑا اور قدیم مرکز تھا۔ اس شہر کا نام بالبک بھی اسی بت بال کے نام سے مشہور تھا۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اس کفرستان سے واضح نصیحت کا آغاز کیا۔ آج بالبک لبنان کا قدیم شہر ہے۔ اس کے کھنڈرات آج بھی اس کی عظمت اور شان و شوکت کے مظہر ہیں۔ سطح سمندر سے 1150 میٹر بلند یہ شہر ملکہ بلقیس کو بطور حق مہر دیا گیا تھا، اور یہاں قصر سلمان بھی تھا۔ یونانیوں نے اسے شہر آفتاب یا مدینہ الشمس کا نام دیا۔ نیز رومی عہد میں اس شہر کی بڑی اہمیت تھی، اور رومی حکمراں اگسٹس نے اسے اپنی نو آبادی بنا لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ 1154 عیسوی 549 ہجری میں نور الدین زنگی نے اسے فتح کیا، اور 1170 عیسوی یعنی 565 ہجری میں ایک زلزلے کی وجہ سے یہ شہر تباہ ہو گیا، مگر پھر نئے سرے سے آباد ہوا۔ یہی حضرت الیاس علیہ السلام کا مزار بھی ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی توحید کی دعوت اور قوم کے رویے کے بارے میں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے ان حالات و واقعات اور قوم کے ساتھ ان کی کشمکش کی تفسیر مظہری میں علامہ بغوری رحمہ اللہ علیہ اور دیگر تفاسیر میں حضرت وہاب بن منبع رحمہ اللہ علیہ اور حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، جو اکثر اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہے۔ ان تمام روایات سے خلاصے کے طور پر جو قدر مشترک نکلتی ہے، اسے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں تحریر فرمایا ہے، اور اس کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ اخیب اور اس کی رعایا کو بال نامی بت کی پرستش سے روکا اور انہیں توحید کی دعوت دی، مگر ایک دو افراد کے سوا کسی نے آپ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، بلکہ آپ علیہ السلام کو طرح طرح سے پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ اخیب اور اس کی بیوی ایزبل نے آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے بھی منصوبے بنائے، جس پر آپ علیہ السلام نے ایک دور افتادہ غار میں پناہ لی اور عرصہ دراز تک وہیں مقیم رہے۔ بعد ازاں آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اسرائیل کے لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں، تاکہ اس قحط کو دور کرنے کے لیے آپ علیہ السلام ان کو معجزات دکھائیں تو شاید وہ ایمان لے آئیں۔ چنانچہ انہیں شدید قحط میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اخیب سے ملے اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہے، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا بھی یہ بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے 450 نبی ہیں، تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بال کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا۔ جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بھسم کر دے گی، اس کا دین سچا ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا۔ چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا۔ بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال سے التجائیں کرتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے، کیونکہ ان پر حق واضح ہو گیا تھا، لیکن بال کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے۔ اسی طرح بادشاہ کی بیوی ایزبل بھی حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے الٹی ان کی جان کی دشمن ہو گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اس کے عزائم کا پتہ چلا تو آپ علیہ السلام روپوش ہو گئے، اور کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودیہ میں تبلیغ شروع کر دی، کیونکہ رفتہ رفتہ بال پرستی کی وبا وہاں بھی پھیل چکی تھی۔ وہاں کے بادشاہ نے بھی آپ کی بات نہ سنی، یہاں تک کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق تباہ و برباد ہو گیا۔ چند سال بعد آپ علیہ السلام دوبارہ اسرائیل تشریف لائے اور بادشاہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ بدستور اپنی بدعمالیوں میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ انہیں بیرونی حملوں اور مہلک بیماریوں کا شکار بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا۔ دوستو، حضرت کعب احبار رحمہ اللہ علیہ سے منقول ہے
हजरत इलियास अलैहिस्सलाम बादशाह के जुल्मों सितम से तंग आकर एक गार में रहने लगे थे और उन्होंने तकरीबन 10 साल का अरसा रूपोशी में बसर किया। फिर अल्लाह ताला ने उस बादशाह को हलाक कर दिया। दूसरा बादशाह तख्त नशीन हुआ तो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम उसके पास तशरीफ ले गए और उसे दावत तौहीद दी, जिस पर एक खल्क़ अजीम उन पर ईमान ले आई। सिर्फ 10,000 बाकी रह गए जिन्हें कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, कुछ लोग ये सवाल भी करते हैं कि क्या इलियास अलैहिस्सलाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम है? तो मुफस्सिरीन में से एक मुख्तसर ग्रोह का कहना है कि इलियास हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ही का दूसरा नाम है और उन दोनों शख्सियात में कोई फर्क नहीं। बाज़ हजरात ने यह भी कहा है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम में कोई फर्क नहीं, लेकिन मुहक्किकीन ने इन अक़वाल की तरदीद की है। कुरान मजीद में भी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का इस तरह जुदा जुदा तज़किरा फरमाया है कि दोनों को एक करार देने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। इसलिए हाफिज इब्ने कसीर रहमहुल्लाह अलैह ने अपनी तारीख में दोनों को अलग अलग नबी करार दिया है। दोस्तों, याद रहे कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले नबूवत पर सरफराज हुए, जबकि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम एक इसराइली नबी है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद मबूस हुए। यूं दोनों में सैकड़ों साल का फासला है। चुनाचे तिबरी रहमहुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हजरत यसा अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई थे और उनकी बेइज्जत हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम के बाद हुई। दोस्तों, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम उन अनबिया कराम में से हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी जाहो हशमत, दौलत और सरवत से बेनियाज होकर बसर की। रहने को मकान बनाया और न खाने पीने की फिक्र रही। मिला तो खा लिया, ना मिला तो पानी पर ही गुजारा कर लिया। दिन भर दर्स व तबलीग में मसरूफ रहते और शब याद इलाही में गुजारते। जब नींद ज्यादा सताती तो जहां जगह मुयस्सर आ जाती सो रहते। सफरनामा अर्ज़ कुरान में तहरीर है कि वादी सीना में वाक़े जबल तूर पर मकाम इलियास वो जगह है जहां हजरत इलियास अलैहिस्सलाम सामरा से भागकर रूपोश हुए थे। और दोस्तों, एक और सवाल जो किया जाता है वो ये कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम जिंदा हैं या वफात पा चुके हैं। तो मौर्रिखीन और मुफस्सिरीन के दरमियान ये मसला भी ज़ेरे बहस आया है। तफसीर मज़री में अल्लामा बग़ौरी रहमहुल्लाह के हवाले से जो तवील रिवायत बयान की गई है उसमें भी ये मज़कूर है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को एक आतिशी घोड़े पर सवार करके आसमान की तरफ उठा लिया गया था और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह जिंदा है। अल्लामा सियूती रहमहुल्लाह अलैह ने भी इब्ने असाकिर रहमहुल्लाह और हाकिम रहमहुल्लाह वगैरह के हवाले से कई ऐसी रिवायात नकल की हैं जिनसे मालूम होता है कि वो जिंदा हैं। काबुल अहबार रहमहुल्लाह अलैह से मनकूल है कि 4 अनबिया अलैहिस्सलाम अब तक जिंदा हैं, 2 ज़मीन पर हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और 2 आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। यहाँ तक कि बाज़ अफराद ने यह भी कहा है कि हज़रत खिज्र और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हर साल रमज़ान के महीने में बैतुल मुक़द्दस में इकट्ठे होते और रोज़े रखते हैं। लेकिन हाफिज़ इब्ने कसीर रहमहुल्लाह जैसे मुहक्किक उलमा ने इन रिवायात को सही करार नहीं दिया। वो इन जैसी रिवायात के बारे में लिखते हैं कि ये उन इसराइली रिवायात में से हैं जिनकी न तस्दीक की जाती है और न तकज़ीब, बल्कि जाहिर ये है कि उनकी सेहत बाईद है। दोस्तों, बाइबल में यूं लिखा है और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो, एक आतिशी रथ और आतिशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया और ईलिया बगोले में आसमान पर चला गया। अलबत्ता कुरान और हदीस में ऐसी कोई दलील नहीं है जिससे हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी या आप अलैहिस्सलाम का आसमान पर उठाया जाना साबित होता है। सिर्फ एक रिवायत मुस्तदरक हाकिम रहमहुल्लाह अलैह से मिलती है जिसमें मज़कूर है कि तबूक के रास्ते में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, लेकिन मुहद्दिसीन ने इसे मौज़ूए हदीस करार दिया है। बहरहाल हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का जिंदा होना किसी मोतबर इस्लामी रिवायत से साबित नहीं। लिहाजा इस मामले में सलामती की राह यही है कि सकूत इख्तियार किया जाए और इसराइली रिवायात के सिलसिले में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर अमल किया जाए कि न उनकी तस्दीक करो न तकज़ीब करो। दोस्तों, ये थी गुफ्तगू हालात व वाक़यात हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के हवाले से। अब मुख्तसरन तज़किरा करते हैं हज़रत यसा अलैहिस्सलाम और आपके मोजज़ात के हवाले से जो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के बाद नबी बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप अलैहिस्सलाम को हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई भी बताया जाता है। आप अलैहिस्सलाम के बहुत से मोजज़ात बयान किए जाते हैं जिनमें से चंद एक का तज़किरा करते हैं। कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम की दुआ से खारा पानी मीठा हो गया।
एक मर्तबा अहले अरीहा ने शिकायत की कि हमारा पानी खारा है। आप अलैहिस्सलाम दुआ फरमाएं कि वो शीरी हो जाए। आप अलैहिस्सलाम ने कुछ नमक लेकर दरिया में डाला तो उसका पानी मीठा हो गया। रिवायात में यह भी आता है कि एक बार एक औरत ने अफलास की शिकायत की। खाविंद के कर्ज का तज़किरा किया। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारे घर में कुछ है? उसने अर्ज किया, थोड़ा सा घी है। आप अलैहिस्सलाम ने वो घी तलब फरमाया और उसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल दिया। औरत ने अपना घी उल्टा लिया। वो इसी तरह घी दोनों बर्तनों उल्टाने लगी तो घी में इजाफा होने लगा। अहले मोहल्ला वो घी खरीदने लगे। वो औरत अमीर हो गई और उसका कर्ज अदा हो गया। दोस्तों, याद रहे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दिजला के बाएं किनारे पर आबाद इराकी शहर मूसल में पैदा हुए। याद रहे कि आप अलैहिस्सलाम हजरत हूद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। मूसल के मुकाबिल नैनवा शहर था जो उस जमाने में अपने उरूज पर था और वहां कौम समूद आबाद थी। नैनवा की आबादी 1 लाख से ज्यादा थी। जैसा कि कुरान पाक की सूरह साफात की आयत नंबर 147 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और उन यानी यूनुस को लाख या इससे ज्यादा लोगों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा। कहते हैं कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र 28 साल थी जब अल्लाह ताला ने उन्हें अहले नैनवा की रुश्दो हिदायत पर मामूर फरमाया। मुफस्सिरीन के मुताबिक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का अहद 741 ता 781 कब्ल मसीह है। आप अलैहिस्सलाम का कुरान करीम की 6 सूरह मुबारका में जिक्र आया है। सूरह निसा, सूरह इनाम, सूरह यूनुस, सूरह साफात, सूरह अनबिया और सूरह कलम। इनमें पहली 4 सूरह मुबारका में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम और बाकी 2 में जिन्नून और साहबुल हौत यानी मछली वाला कहकर जिक्र किया गया है। याद रहे कि नून बड़ी मछली को कहते हैं। चूंकि आप अलैहिस्सलाम कई दिन एक मछली के पेट में रहे इसलिए मछली वाला कहा गया। और कुरान करीम की 10वीं सूरत सूरह यूनुस आप अलैहिस्सलाम के नाम पर है। दोस्तों, याद रहे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक अरसे तक नैनवा के लोगों को तौहीद की दावत और बुत परस्ती से रोकते रहे, मगर कौम ने उनकी दावत कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। सिर्फ यही नहीं, गुरूर व तकब्बुर में मुब्तला कौम दीगर नाफरमान अक़वाम की तरह आप अलैहिस्सलाम की दावत का मजाक भी उड़ाती रही। जब उनकी सरकशी और नाफरमानी इंतहा को पहुंच गई तो अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों को आगाह कर दो कि 3 दिन के अंदर अंदर उन पर अजाब आने वाला है। आप अलैहिस्सलाम ने कौम में उसका ऐलान कर दिया। ये सुनकर कौम यूनुस अलैहिस्सलाम ने आपस में मशवरा किया तो इस बात पर उन सब का इत्तफाक हुआ कि यूनुस अलैहिस्सलाम को कभी झूठ बोलते नहीं देखा गया, लिहाजा उनकी बात नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। मशवरे में यह भी तय हुआ कि देखा जाए कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम रात बस्ती के अंदर अपने घर में मुकीम रहते हैं तो समझ लो कि कुछ नहीं होगा, और अगर वो यहां से कहीं और चले जाते हैं तो यकीन कर लो कि सुबह अजाब जरूर आएगा। किस्सा मुख्तसर, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रात को उस बस्ती से निकल गए। सुबह हुई तो अजाब इलाही एक स्याह धुएं और बादल की शक्ल में बस्ती वालों के सरों पर मुंडलाने लगा। जब वो उनके करीब होने लगा तो लोगों को यकीन हो गया कि अब वो सब हलाक होने वाले हैं। ये देखकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया गया कि उनके हाथ पर ईमान ले आएं और तौबा कर लें, मगर आप अलैहिस्सलाम को ना पाया तो खुद ही इखलास नियत के साथ तौबा व इस्तग़फ़ार में लग गए और अपने घरों से एक मैदान में निकल आए। औरतें, बच्चे और जानवर सब उस मैदान में जमा कर दिए गए। तमाम बस्ती वाले टाट के कपड़े पहनकर इज्जो इनकिसारी के साथ तौबा करने और अजाब से पनाह मांगने में इस तरह मशगूल हुए कि पूरा मैदान आहो बका से गूंजने लगा। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली और अजाब उनसे हटा दिया। रिवायात में आता है कि ये अशूरा यानी 10वीं मुहर्रम का दिन था। उधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर इस इंतजार में थे कि अब उस कौम पर अजाब नाजिल होगा। उनके तौबा व इस्तग़फ़ार का हाल उन्हें मालूम न था। जब अजाब टल गया तो उन्हें फिक्र हुई कि अब तो कौम मुझे झूठा करार देगी, क्योंकि मैंने ऐलान किया था कि 3 दिन के अंदर अजाब आ जाएगा। उस कौम का कानून था कि जिस शख्स को झूठ मालूम हो और वो अपने कलाम पर कोई शहादत पेश ना कर सके तो उसे कत्ल कर दिया जाता। तो यूनुस अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई कि उन्हें भी झूठा करार देकर कत्ल कर दिया जाएगा। इस रंजो गम और परेशानी के आलम में उस शहर से निकल जाने का इरादा करके चल दिए। यहां तक कि बहीरा रूम के किनारे पहुंच गए। वहां एक कश्ती देखी जिसमें लोग सवार थे। आप अलैहिस्सलाम को उन लोगों ने पहचान लिया
और किराए के बगैर सवार कर लिया। कश्ती रवाना होकर जब वस्त में पहुंची तो दफातन ठहर गई, आगे बढ़ती है और ना पीछे। कश्ती वालों ने मनादी की कि हमारी इस कश्ती में कोई जालिम, गुनाहगार या भागा हुआ गुलाम सवार हो जाता है तो ये कश्ती खुद ब खुद रुक जाती है। ऐसे आदमी को चाहिए कि खुद को जाहिर कर दे ताकि उसकी वजह से सब पर मुसीबत ना आए। इस पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बोल उठे कि वो भागा हुआ गुलाम, गुनाहगार मैं ही हूँ, क्योंकि अपने शहर से निकलकर कश्ती में सवार होना एक तिबई खौफ की वजह से था, बेइज़्ने इलाही ना था। और अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर यूं चले आने को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की पैगंबराना शान ने एक गुनाह करार दिया कि पैगंबर की कोई नक्लो हरकत बिला इज़्ने इलाही नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे दरिया में डाल दो तो तुम सब इस अजाब से बच जाओगे। मगर कश्ती वाले इस पर तैयार ना हुए, बल्कि उन्होंने कुरानदाजी की ताकि जिसका नाम निकले उसे दरिया में डाला जाए। लेकिन कुरानदाजी में भी आप अलैहिस्सलाम ही का नाम निकल आया। लोगों को इस पर ताज्जुब हुआ तो कई मर्तबा कुरानदाजी की गई और हर मर्तबा आप अलैहिस्सलाम ही का नाम आता रहा, जिसका जिक्र कुरान करीम की सूरह साफात की आयत नंबर 141 में इस कुरानदाजी और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलने का जिक्र मौजूद है। एक तरफ कुरानदाजी में नाम निकलने पर आप अलैहिस्सलाम को दरिया में डाले जाने का सामान हो रहा था, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी मछली अल्लाह ताला के हुक्म पर कश्ती के करीब मुंह खोले मौजूद थी कि आप अलैहिस्सलाम को अपने पेट में जगह दे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे ही पानी में गए, मछली ने फौरन उन्हें अपने पेट में ले लिया। इस बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उस मछली के पेट में 40 रोज रहे। ये उन्हें जमीन की तह तक ले जाती और दूर दराज की मुसाफतों में फिराती रही। बाज अफराद ने 7, बाज ने 5 दिन और कई एक ने मछली के पेट में रहने की मुद्दत चंद घंटे लिखी है। अलबत्ता दोस्तों, हकीकत हाल तो अल्लाह ताला ही को मालूम है। इस हालत में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई और मछली ने आप अलैहिस्सलाम को बिल्कुल सही सालिम हालत में किनारे पर डाल दिया। मछली के पेट की गर्मी से उनके बदन पर कोई बाल न रहा था। अल्लाह ताला ने उनके करीब एक दरख्त उगा दिया जिसके पत्तों का साया आप अलैहिस्सलाम के लिए राहत का सबब बन गया। नीज एक जंगली बकरी अल्लाह ताला के हुक्म से सुबह शाम आप अलैहिस्सलाम के पास आ खड़ी होती और आप अलैहिस्सलाम उसका दूध पी लेते। दोस्तों, मारूफुल कुरान में मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि इस किस्से के जितने अज्जा कुरान पाक में मज़कूर हैं या अहादीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, वो तो यकीनी है। बाकी अज्जा महज तारीख़ी रिवायात पर मुश्तमिल हैं जिन पर किसी शरई मसले का मदार नहीं रखा जा सकता। और हमने क़ससुल अंबिया के सिलसिले की जितनी भी वीडियोज़ अपलोड की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस की रिवायात पर मुश्तमिल है। इनमें इधर उधर की कहानियां हमने शामिल नहीं की। दोस्तों, रिवायात में समंदरी जानवरों की तस्बीह के हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में कैद करने का इरादा फरमाया तो मछली को हुक्म दिया, इनको ले लो, लेकिन इनके गोश्त पर तेरा तसर्रुफ नहीं, क्योंकि ये तेरी ग़िज़ा नहीं है। जब मछली आप अलैहिस्सलाम को लेकर समंदर की इंतहाई निचली सतह में पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम ने कुछ आहटें सुनी। इस पर अल्लाह ताला ने वही फरमाई, ये समंदरी जानवरों की तस्बीह है। इस मौके पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी तस्बीह की। जब फरिश्तों ने आप अलैहिस्सलाम की तस्बीह सुनी तो बारगाहे खुदाबंदी में अर्ज करने लगे, ऐ हमारे परवरदिगार, हम एक नहीफ और कमज़ोर सी आवाज़ किसी अजनबी ज़मीन से सुन रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये मेरा बंदा यूनुस है। फरिश्तों ने अर्ज किया, वो तो नेक बंदे हैं और उनकी तरफ से हर शब व रोज़ आपके पास नेक अमल पहुँचता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, ये मेरी बहुत अच्छी तस्बीह करते हैं। फिर फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुजूर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की सिफारिश की तो अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया और उसने आप अलैहिस्सलाम को समंदर के किनारे डाल दिया। जैसा कि कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि फिर हमने उनको, जबकि वो बीमार थे, फराख मैदान में डाल दिया और उन पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया। कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम का बदन मछली के पेट में रहने से इंतहाई लाग़र और कमज़ोर हो चुका था। जैसा कि कुरान मजीद की सूरह साफात की आयत नंबर 143 और 144 में अल्लाह ताला का इरशाद है, फिर अगर वो अल्लाह की पाकी बयान न करते
तो लोगों के उठाए जाने के दिन तक उसके यानी मछली के पेट में रहते। दोस्तों, तफसीर इब्ने जुरैर में हजरत साद बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह को इस नाम से पुकारा जाए तो दुआ कबूल होती है और जो मांगा जाए अल्लाह अता फरमाते हैं, यानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ। रावी कहते हैं कि मैंने इस्तफसार किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए खास है या तमाम मुसलमानों के लिए है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए खास है और मोमिनीन के लिए आम। जब भी वो इसके साथ दुआ करें, क्या तुमने अल्लाह के फरमान को नहीं सुना? फिर यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने रब को तारीकियों में पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही कसूरवार हूँ। तो हमने उसकी दुआ कबूल की और उसको गम से नजात दी, और हम मोमिनीन को इस तरह नजात देते हैं। हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ दुआ की, उसकी दुआ जरूर कबूल होगी। दोस्तों, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के इस किस्से से ये बात मालूम होती है कि तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं होता, और यही वजह है कि पिछली अक़वाम में कौम यूनुस की मिसाल सबसे अजीब और मुनफरिद है कि जिसने अजाब के वकू होने से पहले ही सिद्क़े दिल के साथ आजिज़ी व आज़ारी करते हुए तौबा व इस्तग़फ़ार किया, और अल्लाह ताला ने उस कौम से अपना अजाब हटा दिया, जबकि कौम नूह, कौम हूद, कौम साले और कौम लूत वगैरह अजाब से डराने और बार बार तंबीह के बावजूद शिर्क व कुफ्र पर ढिठाई से जमी रहीं और अजाब की बात को मजाक समझती रहीं। चुनाचे अजाब इलाही का शिकार होकर हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद हो गई। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ की आयत नंबर 98 में फरमाया, बस कोई बस्ती ऐसी क्यों नहीं हुई कि ईमान लाती तो उसका ईमान उसे नफा देता, सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के। जब वो ईमान लाई तो हमने दुनियावी जिंदगी में उनसे रुसवाई का अजाब दूर कर दिया और एक मुद्दत तक उनको दुनियावी फवाइद से बहरमंद रखा। दोस्तों, इस तफसीर का हासिल ये है कि दुनिया का अजाब सामने आ जाने पर भी तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं होता, बल्कि तौबा कबूल हो सकती है। अलबत्ता आखिरत का अजाब सामने आ जाने के वक्त तौबा कबूल नहीं होती, और अजाब आखिरत का सामने आना क़यामत के दिन होगा या मौत के वक्त। और इसी हवाले से जामे तिर्मिज़ी की हदीस है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल फरमाते रहते हैं जब तक वो गरगरा की हालत में न पहुंच जाए। गरगरा की हालत से मुराद मौत का वो वक्त है जब नज़ा के वक्त फरिश्ते सामने आ जाते हैं। उस वक्त दुनिया की जिंदगी खत्म होकर आखिरत के अहकाम शुरू हो जाते हैं, इसलिए उस वक्त का कोई अमल काबिल कबूल नहीं। अलबत्ता दोस्तों, अल्लाह पाक ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और उनको अजाब इलाही से महफूज रखा। बहरहाल यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने सेहत व तंदुरुस्ती देकर अब दोबारा नैनवा जाने का हुक्म दिया कि कौम में रहकर उनकी रहनुमाई फरमाई जाए। चुनाचे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नैनवा वापस तशरीफ ले गए और कौम के लोगों ने जब उन्हें देखा तो खुशी का इजहार किया। रिवायात के मुताबिक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बाकी जिंदगी नैनवा ही में गुजरी और वहीं उनका इंतकाल हुआ, और वहीं उनकी कब्र थी जो नैनवा की तबाही के बाद नामालूम हो गई। दोस्तों, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान करीम में जिन अनबिया कराम अलैहिस्सलाम के सबक आमूज वाक़यात का जिक्र फरमाया है, उनमें से एक हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम भी है। सूरह इनाम की आयत नंबर 86 में इरशाद बारी ताला है, और ज़िक्रिया और याहिया और ईसा और इलियास ये सब नेकोकारों में से हैं। दोस्तों, याद रहे कि हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की हिदायत और रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया। अगरचे कुरान करीम और सीरत व तवारीख की कुतब में आप अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका के बारे में बहुत ज़्यादा तफसील मौजूद नहीं, ताहम कुरान करीम की 4 सूरतों सूरह आल इमरान की आयत नंबर 37 ता 41, सूरह इनाम की आयत नंबर 85, सूरह मरियम की आयत नंबर 2 से 11 और सूरह अनबिया की आयत नंबर 99 से 90 तक कुछ अहादीस मुबारका में आप अलैहिस्सलाम का तज़किरा मिलता है, जिनसे आप अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ आगाही हासिल होती है। नीज़ बाइबल में एक बाब सहीफ़ा ज़िक्रिया के नाम से है, लेकिन वो ज़िक्रिया नहीं है जिनका जिक्र कुरान करीम में है।
तौरात में ज़िक्रिया की विलादत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से 500 साल कबल बयान की गई है, जबकि कुरान मजीद में जिन ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के मुरब्बी और हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम के वालिदे माजिद हैं। रिवायात के मुताबिक हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की अहलिया और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा आपस में बहनें थीं। यूं हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे। आप अलैहिस्सलाम नबी होने के अलावा बैतुल मुक़द्दस के इमाम, खादिम और एक रूहानी शख्सियत थे। लूका की अंजील में इस मनसब को काहिन कहा गया है। दरअसल बनी इसराइल में काहिन एक मजहबी और रूहानी ओहदा था जिसके ज़िम्मे हैकल सुलेमानी और बैतुल मुक़द्दस की मजहबी रसूमात को अंजाम देना था। आप अलैहिस्सलाम के वालिद के नाम के बारे में मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ अक़वाल तहरीर किए हैं। हाफिज़ अबुल कासिम इब्न असाकिर रहमहुल्लाह अपनी मशहूर किताब हाफिल में फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम का इसमें गरामी बरखिया था। दोस्तों, जहाँ तक बात है आप अलैहिस्सलाम के कस्बे मुआश की, तो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम भी दीगर अनबिया कराम अलैहिस्सलाम की तरह अपने हाथ से काम करते थे, जिसकी तस्दीक इस हदीस मुबारका से होती है, जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बढ़ाई थे। याद रहे कि दुनिया में जितने भी अनबिया कराम अलैहिस्सलाम मबऊस फरमाए गए, उन्होंने मुआश के लिए किसी न किसी पेशे को ज़रूर अपनाया। वो अपनी रोज़ी अपने हाथ की मेहनत से पैदा करते और अपने मुआश का बोझ किसी दूसरे पर न डालते। किसी से दीन हक के काम की उजरत तलब नहीं करते थे, बल्कि ये ऐलान फरमाते, और मैं तुम में से इस तबलीग पर कोई उजरत नहीं मांगता, मेरी उजरत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही पर है। मुफस्सिरीन तहरीर फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में भेजे गए तो उनके पास जन्नत के पौधों के बीज थे। उन्होंने काश्तकारी की और सबसे पहले आटा पीसकर रोटी बनाई। नीज सतरपोशी के लिए जानवरों की खालों का लिबास तैयार किया। ये सब काम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें सिखाए। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने तामीरात का काम किया, शहरों और किलों की बुनियाद रखी। बाबल और सोस आप अलैहिस्सलाम ही ने आबाद किए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लकड़ी का काम करते थे, आप अलैहिस्सलाम ने कश्तियाँ बनाईं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कपड़ा बुनना, नाप तोल और असलहा बनाने का तरीका ईजाद किया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम तजारत किया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी के अलावा तामीराती काम भी किया करते थे। उन्होंने खाना काबा तामीर किया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तीर कमान भी बनाया करते थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ऊँट, भेड़, बकरियां पालते और उनके दूध से मुआश तलाश करते। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी करते थे। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंद बकरियां चराया करते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी के साथ बकरियां भी चराया करते और आप अलैहिस्सलाम के निकाह के महर में भी बकरियां चराना था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने लोहा नरम फरमा दिया था। आप लोहे से ज़रा और दीगर औजार बनाया करते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अज़ीमुश्शान सल्तनत के मालिक थे। आप अलैहिस्सलाम का ज़्यादातर वक्त सफ़र में गुजरता, लेकिन जब भी वक्त मिलता अपने हाथ से पंखे और जंबीलें बनाते। इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन हजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में बकरियां चराईं। नबूवत मिलने से पहले हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए मज़ारबत की बुनियाद पर तजारत की और हज़रत अब्दुल्ला बिन साइब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ शराकत दारी में भी कारोबार फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन साइब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं ज़माना जाहलियत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरीके तजारत था। जब मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे पहचानते हो? मैंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो मेरे बहुत अच्छे शरीके तजारत थे, किसी बात को टालते और न किसी बात पर झगड़ा करते। दोस्तों, बीच में तज़किरा ज़िम्नन चल पड़ा कि किस नबी ने अपनी ज़िंदगी में क्या काम किया। अलबत्ता बात हो रही थी हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की। आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक अहम वाक़या हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का है। कहते हैं बैतुल मुक़द्दस के इमाम और मजहबी पेशवा इमरान बिन नाशी और उनकी अहलिया हुस्ना बिन्नत फ़ाक़ूद निहायत नेक और पारसा इंसान थे। दोनों अपनी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत के मुताबिक बसर करते थे। ताहम तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद औलाद से महरूम थे, जिसके लिए दोनों अल्लाह के हजूर दस्ते दुआ बुलंद रखते।
دعا قبول ہوئی اور انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیا گیا۔ دوستو یاد رہے کہ انبیاء سابقین علیہ السلام کی شریعت میں عبادت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو دینی کاموں کے لیے وقف کر دیا جاتا اور پھر اس بچے سے دنیا کا کوئی کام نہ لیتے۔ حضرت عمران کی بیوی نے بھی منت مان لی اور کہا، اے میرے رب، میرے شکم میں جو بچہ ہے اسے میں نے تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی نظر مانی ہے، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ لیکن جب ان کے یہاں بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگیں، اے میرے پروردگار، مجھے تو لڑکی ہوئی ہے۔ ان کی اس گفتگو میں حسرت کا اظہار تھا اور عذر بھی۔ حسرت اس طرح کی، میری امید کے برعکس لڑکی ہوئی، اور عذر یوں کہ نظر سے مقصود تو تیری رضا کے لیے ایک خدمتگار وقف کرنا تھا، اور یہ کام مرد ہی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا تھا۔ اب جو کچھ بھی ہے تو اسے جانتا ہی ہے۔ شوہر حضرت عمران کا انتقال بچی کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ آپ نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور فرمایا، اے اللہ، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حدیث میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے جس سے وہ چیختا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے چھونے سے محفوظ رکھا۔ دوستو کہتے ہیں کہ والدہ اپنی نظر پوری کرنے کی نیت سے نومولود مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس پہنچی۔ وہاں مسجد کے مجاور خادم اور کاہن موجود تھے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا، اس بچی کے متعلق نظر مان چکی ہوں، اب یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ لوگوں کے پاس رہے گی۔ چونکہ وہ حضرت عمران کی بیٹی تھیں جو مسجد کے امام اور ایک روحانی بزرگ تھے، لہٰذا سب کی خواہش تھی کہ بچی اسے مل جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا استدلال تھا کہ بچی کی ماں اور ان کی اہلیہ سگی بہنیں ہیں، نیز خالہ بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے، اس لیے بچی کی پرورش پر ان کا حق زیادہ ہے۔ تاہم دیگر افراد اس پر راضی نہ ہوئے تو قرآن دازی کا فیصلہ کیا گیا، جس پر تینوں بار قرآن حضرت زکریا علیہ السلام ہی کے نام کا نکلا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کا سرپرست بنا دیا۔ آپ علیہ السلام نے بڑے ذوق و شوق سے ان کی پرورش شروع کر دی۔ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنے گھر ہی میں رکھا، لیکن جب وہ ذرا سمجھدار ہو گئیں تو انہیں مسجد سے متصل ایک حجرے میں منتقل کر دیا، جبکہ رات کو وہ اپنی خالہ ہی کے پاس آ کر سو جایا کرتی تھی۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ان نشانات قدرت کی جن کا مشاہدہ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب حجرے سے باہر جاتے تو حفاظت کے نقطہ نظر سے باہر سے کفن لگا دیا کرتے، لیکن جب واپس آتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے نہایت اعلیٰ قسم کے پھل اور میوہ جات موجود ہوتے۔ آپ علیہ السلام نے ایک دن تعجب اور حیرت سے پوچھا، اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آتی ہے؟ وہ بولی، اللہ کے یہاں سے آتی ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ ایک لحاظ سے حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی۔ دوستو اب بات کرتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد کے لیے دعا کی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ عائشہ بانجھ تھی، جس کی وجہ سے وہ بے اولاد تھے۔ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے اور ظاہراً اولاد ہونے کے امکانات بھی ختم ہو چکے تھے، لیکن جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی نہایت اعلیٰ قسم کے پھل دیکھے تو آپ علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ جب میرا رب بے موقع پھل عطا کر سکتا ہے تو اس کے لیے اولاد دینا کیا مشکل ہے۔ اولاد کی خواہش نے دعا کا روپ دھار کر رب کے حضور مانگنے کی ہمت پیدا کر دی، اور پھر بے اختیار ان کے لبوں پر یہ دعا آ گئی، اے میرے پروردگار، مجھے اپنی جانب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی اس دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ فوری جاؤ اور میرے نیک بندے زکریا کو بیٹے کی بشارت دے دو۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابھی وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کے فیض یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ دوستو قرآن مجید کی 16ویں پارے کی سورہ مریم میں اللہ عز و جل نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر
جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کیا جب انہوں نے اپنے پروردگار سے چپکے دعا کی تھی، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بڑھاپا چمکنے لگا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین، اور میرے رب تو اسے قبول بندہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے زکریا، ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ذوف کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا، تمہارے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تم 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکو گے۔ اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا سے پہلے اپنے ضعف و کمزوری کا ذکر کیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت اپنے ضعف و بدحالی اور حاجت مندی کا ذکر کرنا قبولیت دعا کے لیے اقرب ہے، اور اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنی حاجت مندی کا ذکر کرنا چاہیے، اور اسی بنیاد پر مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعا میں اپنی حاجت مندی کا اظہار مستحب ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ نبی مبعوث فرمائے، ان پر اپنی رحمتیں اور نعمتیں بھی نازل فرماتا رہا، لیکن یہ کہ وہ ناشکری قوم ہے کہ جو بار بار نافرمانیاں کرتی رہی اور شرک میں مبتلا ہو کر انبیاء کرام علیہ السلام پر ظلم و ستم ڈھاتی رہی، یہاں تک کہ انہیں شہید کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں تو انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت کی، تو بنی اسرائیل نے پہلے آپ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام دمشق میں تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ بعض کے مطابق آپ علیہ السلام اپنی طبعی عمر پوری کر کے انتقال فرمایا، جبکہ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ انہیں بنی اسرائیل نے شہید کیا۔ وہب بن منبع رحمہ اللہ علیہ کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم سے بھاگے اور ایک درخت کے خلا میں داخل ہو گئے تو قوم نے وہاں پہنچ کر درخت پر آرا چلا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زائد تھی۔ مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کا مزار شام کے شہر حلب کی مسجد جامع زکریہ میں ہے۔ دوستو، حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کا نام خود اللہ جل شانہ نے تجویز فرمایا، جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ گویا دنیا میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام کا نام یحییٰ رکھا گیا، اور آپ علیہ السلام اپنی صفات میں بھی سب سے منفرد تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ تھے، جنہیں اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ روایات کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشا اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنا آپس میں حقیقی بہنیں تھیں۔ یوں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد ہوئے۔ عام طور پر والدہ کی خالہ کو بھی خالہ ہی کہہ دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کثرت سے گریہ وزاری کیا کرتے، یہاں تک کہ آنسوؤں کی وجہ سے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے۔ ابن عساکر نے روایت کیا ہے کہ ایک روز والدین ان کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ وہ جنگل میں ایک قبر کھودے اس پر کھڑے زاروں کے تار رو رہے ہیں۔ والدین نے فرمایا، بیٹے، ہم 3 دن سے تمہاری تلاش میں ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے آخرت کے حوالے سے ایسی پر اثر گفتگو کی کہ والدین رو پڑے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بے حد حلیم، رقیق القلب، پاک باز،
आबिद व मुत्तकी, इस्तिग़ना व क़नात से सरशार, शर्म व हया के पैकर और शीरीं कलाम थे। निहायत ज़्यादा ज़िंदगी बसर करते। ग़िज़ा बक़दरे ज़रूरत और लिबास इतना होता जो सतरपोशी के लिए काफ़ी होता। उन्हें जंगलों बियाबानों से मोहब्बत थी। ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा वहीं गुजारा, जहाँ दरख्तों के पत्ते और शहद बतौर ग़िज़ा तनावुल फरमाते। प्यास लगती तो नहर से पानी पी लेते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऊन का लिबास पहनते, जबकि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम जानवरों के बालों का लिबास ज़ेब तन फरमाते थे। दोस्तों, कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के पास दिरहम व दीनार थे, ना कोई ग़ुलाम या बांदी, कोई मखसूस ठिकाना भी ना था। जहाँ रात हो जाती वहीं बसेरा कर लेते। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जंगल ही में वही लेकर हाजिर हुए। हज़रत रबी बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत सबसे पहले तस्लीम करने वाले हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम थे। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलाद आदम में कोई ऐसा नहीं जिससे गुनाह सरजद ना हुआ हो सिवाय हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के। दोस्तों, आपको बताते चलें कि कुरान पाक में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र उन 4 सूरतों में आया है जिनमें हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है, यानी सूरह आल इमरान, सूरह इनाम, सूरह मरियम और सूरह अनबिया। अब बात करते हैं आप अलैहिस्सलाम के औसाफ़ जमीला की। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई, ए याह्या, हमारी किताब मजबूती से थाम, और हमने उनको लड़कपन ही में दानाई अता फरमाई थी, और अपने पास से शफ़क़त और पाकीज़गी भी, और वो परहेज़गार थे, और माँ बाप के साथ नेक सलूक करने वाले थे, और सरकश और नाफरमान नहीं थे। और उन पर सलाम हो जिस दिन वो पैदा हुए, और जिस दिन वफ़ात पाएंगे, और जिस दिन जिंदा करके उठाए जाएंगे। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम अभी कम उम्र ही थे कि परवरदिगार आलम ने फरिश्तों के ज़रिए तौरात हिफ्ज़ करवा दी, और उन्हें हुक्म दिया कि आसमानी किताब का जो इल्म तुम्हें अता किया गया है उस पर खुद भी अमल करें और अपनी कौम को भी उसका दर्स दें। इसके साथ ही उन्हें बचपन ही में इल्म व दानाई, अक्ल व हिकमत, तहारत व पाकीज़गी और परहेज़गारी अता फरमाई गई, और उनमें वो तमाम खूबियाँ यकजा कर दी गईं जो एक नेक, पारसा और साहिब ईमान बंदे की शान है। गुनाहों, नाफरमानियों और सरकशी से कोसों दूर, वालदैन के फरमाबरदार और मखलूक खुदा के खिदमत गुजार। दोस्तों, याद रहे कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम अपने वालदैन ही नहीं, बनी इसराइल के लिए भी अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इनाम थे। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से तीनों हालतों में सलामती मिली, यानी पैदाइश के दिन, मौत के दिन और यौम हशर। दरअसल ये तीनों मौक़े किसी भी इंसान के लिए सख्त वहशतनाक हैं। इंसान माँ के पेट से निकलते ही एक नई दुनिया देखता है जो उसकी मुख्तसर सी तारीख दुनिया से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है। मौत के दिन उसका वास्ता एक और दुनिया से पड़ता है। फिर जब उसे कब्र से जिंदा करके उठाया जाएगा तो वो अपने आप को मैदान हशर की हौलनाकियों में घिरा पाएगा। बस इस आयत में इन तीनों मकामात और मौक़े पर अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के लिए सलामती का ऐलान किया गया। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 5 खास सिफ़ात अता फरमाई थीं, और सूरह आल इमरान की आयत 39 में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की इन 5 खास सिफ़ात का जिक्र फरमाया है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, अभी वो इबादत गाह में खड़े नमाज ही पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज़ दी कि ज़िक्रिया, अल्लाह आपको याह्या अलैहिस्सलाम की बशारत देते हैं, जिनके अहवाल ये होंगे कि वो कलमतुल्लाह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत की तस्दीक करने वाले होंगे, और दूसरे मुक्तदाए दीन होंगे, और तीसरे अपने नफ्स को लज्जत से बहुत रोकने वाले होंगे, और चौथे नबी भी होंगे, और 5वें आला दर्जे के शाइस्ता होंगे। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कलमतुल्लाह इसीलिए कहते हैं कि वो महज अल्लाह ताला के हुक्म से खिलाफ आदत बिला वास्ता बाप पैदा किए गए। इसी तरह अपने नफ्स को लज्जात से रोकने में सब मुबाह ख्वाहिशात से बचना शामिल है, जैसे अच्छा खाना, अच्छा पहनना, निकाह करना वगैरह। ज़ब्त नफ्स की सिफ्त बयान करने से बज़ाहिर ये मालूम होता है कि अफजल तरीका यही है, हालांकि अहादीस से निकाह की फजीलत साबित है। सो इस मामले की तहकीक ये है कि जिस शख्स की हालत हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की सी हो कि उन पर आखिरत का ख्याल इस कदर गालिब हो
कि बीवी की ज़रूरत महसूस करें और ना ही बीवी बच्चों के हकूक अदा करने की फुर्सत हो, तो ऐसे शख्स के लिए यही अफजल है कि शादी ना करे। इसी वजह से जिन अहादीस में निकाह की फजीलत आई है, उनमें यह भी कैद है, जो आदमी निकाह करने की कुदरत रखता हो और ज़ौजियत के हकूक अदा कर सकता हो, तो उसके लिए निकाह करना अफजल है, वरना नहीं। दोस्तों, आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में 5 बातों का तज़किरा भी मिलता है। जैसा कि हज़रत हारिस अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को 5 बातों का हुक्म फरमाया कि उन पर अमल करो और बनी इसराइल को भी अमल का हुक्म दो। लिहाजा उन्होंने बनी इसराइल को बैतुल मुक़द्दस में जमा किया और इरशाद फरमाया, अल्लाह जल्ला शानहू ने मुझे 5 बातों का हुक्म दिया है। नंबर 1, अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करो और ना ही अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराओ। मुशरिक की मिसाल उस गुलाम की सी है जिसे उसके मालिक ने अपने रकम से खरीदा, मगर गुलाम जो कुछ कमाता है वो मालिक की बजाय किसी दूसरे शख्स को दे देता है। अब तुम ही बताओ कौन ऐसे गुलाम को पसंद करेगा। लिहाजा याद रखो, जब अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है और वही तुम्हें रिज्क देता है, तो तुम पर लाजिम है कि सिर्फ उसी की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। नंबर 2, मैं तुम्हें नमाज का हुक्म देता हूँ। जब तुम खुशू व खुजू के साथ नमाज अदा करते हो तो अल्लाह ताला अपना रुख तुम्हारी तरफ कर लेता है। लिहाजा जब नमाज पढ़ो तो किसी और तरफ ध्यान मत लगाओ। नंबर 3, मैं तुम्हें रोजे रखने का हुक्म देता हूँ। अल्लाह ताला ने उसकी मिसाल यूं दी है, जैसे किसी जमात में एक शख्स के पास मुश्क की पोटली हो तो मुश्क खुद ब खुद पूरी जगह को महका देगी। बेशक रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से भी ज्यादा मुअत्तर, मकबूल और पसंदीदा है। नंबर 4, मैं तुम्हें सदके का हुक्म देता हूँ। उसकी मिसाल ऐसी है कि किसी शख्स को दुश्मनों ने अचानक आ दबोचा हो और उसके हाथों को गर्दन से बांधकर कत्ल करने के लिए चले जा रहे हैं। उस नाउमीदी की हालत में वो कहेगा, क्या मेरा पूरा माल लेकर मेरी जान बख्शी हो सकती है? और असबात में जवाब पाकर जान के बदले सारी दौलत कुर्बान करने को तैयार हो जाएगा। 5वां हुक्म यह है कि दिन रात कसरत से अल्लाह का जिक्र करते रहा करो। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक शख्स जो दुश्मन से भाग रहा हो और दुश्मन तेजी से उसके ताकुब में हो, वो शख्स भागकर किसी मजबूत किले में पनाह गुज़ीन हो जाए। दोस्तों, जहां तक बात है आप अलैहिस्सलाम की वफात की, तो हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की वफात के बारे में मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ वाक़यात तहरीर किए हैं जो यहूद व नसारा की कुतुब से लिए गए हैं। ताहम मुफस्सिरीन की अक्सरियत ने जिस वाक़े को बयान किया है वो लूका की अंजील समेत यहूद व नसारा की कई कुतुब में दर्ज है। उसका खुलासा ये है कि यहूदिया का बादशाह हेरोद एक अयाश शख्स था जिसकी वजह से पूरे मुल्क में फस्क व फजूर फैल रहा था। उसने अपने हकीकी भाई फिलिप की बीवी हेरोदियास को बगैर निकाह अपने घर में रखा हुआ था। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम चूंकि नबी थे और दावत हक का फरीज़ा सरअंजाम देते थे, उन्होंने बादशाह की इन फाहश हरकत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, जिसके नतीजे में उन्हें गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया गया। ताहम बादशाह उनसे डरता भी था। वो जानता था कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और नेक व पारसा इंसान हैं, नीज़ अवाम में बड़ी इज्जत है। लेकिन बादशाह की दाश्ता हेरोदियास हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की तालीमात को अपने और अपने जैसी दूसरी बदकार औरतों के लिए बहुत बड़ा खतरा समझती थी। चुनाचे वो आप अलैहिस्सलाम की जान के दरपे हो गई। इसी असना में बादशाह की सालगिरह के सिलसिले में महल में रक्स व मौसीकी की महफिल जमी, जिसमें हेरोदियास की जवां साल खूबसूरत बेटी ने रक्स के हिजान खेज तीर चलाकर बादशाह को अपने जाल में फांस लिया। बादशाह ने खुश होकर उससे कहा, मांग क्या मांगती है? बेटी ने अपनी माँ से मशवरा किया। वो तो पहले ही ऐसे मौके की ताक में थी, लिहाजा बेटी से कहा, याहिया का सर मांग ले। बेटी ने बादशाह के सामने अदब से झुककर अर्ज किया, ए बादशाह सलामत, मुझे याहिया का सर थाल में रखकर मंगवा दीजिए। बादशाह ये सुनकर गमगीन तो हुआ, मगर महबूबा की बेटी की फरमाइश कैसे रद्द कर सकता था। चुनाचे उसने फौरन कैद खाने से हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का सर कटवा कर मंगवाया और एक थाल में सजाकर महबूबा की रकासा बेटी की नजर कर दिया। कहते हैं कि दमिश्क की जामे मस्जिद बनी उमैया के हाल में आप अलैहिस्सलाम का सर मुबारक दफन है। उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलक ने यह मस्जिद तामीर करवाई थी। मौरखीन ने लिखा है कि दौरान तामीर यहाँ एक गार दरियाफ्त हुआ।
اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے اور صندوق پر تحریر ہے، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بن زکریا علیہ السلام کا سر ہے۔ ان کا چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں تھے، یوں لگتا تھا جیسے ابھی شہید ہوئے ہوں۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ صافات کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا بشارت سناتا ہوں۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور ان پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی تھی، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ ابن جریر نے تحریر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال تھی، اور نبوت کے 3 سال بعد یعنی 33 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن کریم کی 13 سورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ 26 مقامات پر عیسیٰ علیہ السلام، 23 مقامات پر ابن مریم، 11 جگہوں پر مسیح اور 1 مقام پر آپ علیہ السلام کو عبداللہ کہا گیا ہے۔ قرآن مجید کی 19 سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام پر ہے، جس میں حضرت مریم بنت عمران اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی تیسری سورہ آل عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد ماجد کے نام سے منسوب ہے، جس میں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی 5ویں سورہ مائدہ میں اس کھانے کا ذکر ہے جس کی فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، جس پر آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے خوان کا نزول ہوا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے، اور اسی بارے میں مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی 11ویں رکوع میں حق تعالیٰ نے انبیاء سابقین علیہ السلام کا ذکر ایک ہی آیت میں اجمالاً کرنے پر اکتفا فرمایا۔ اس کے بعد تقریباً 3 رکوع اور 22 آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کا ذکر کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر، ان کی نظر کا بیان، والدہ کی پیدائش، ان کا نام، تربیت کا تفصیلی ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بطن مادر میں آنا، پھر ولادت کا مفصل حال، ولادت کے بعد ماں نے کیا کھایا پیا اس کا ذکر، اپنے خاندان میں بچے کو لے کر آنا، ان کے تان و تشنیع، نومولود مسیح کو بطور معجزہ گویائی عطا ہونا، قوم کو دعوت دینا، ان کی مخالفت، حوارین کی امداد، یہودیوں کا نرغہ، زندہ آسمان پر اٹھایا جانا وغیرہ۔ پھر احادیث متواترہ میں ان کی مزید صفات، شکل و صورت، حیت، لباس وغیرہ کی پوری تفصیلات۔ یہ ایسے حالات ہیں کہ قرآن و حدیث میں کسی نبی اور رسول کے حالات اس تفصیل سے بیان نہیں کیے گئے۔ تو دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت کی۔ یاد رہے کہ سورہ مریم کی آیات 16 سے 35 کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا گیا ہے، جس کے مطابق حضرت مریم بیت المقدس سے متصل حجرے میں قیام پذیر تھی۔ ایک دن وہ مسجد کے مشرقی کونے میں عبادت یا کسی اور مقصد سے تشریف لے گئیں اور پردہ کر لیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حسب عادت یکسوئی کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول ہونے کے لیے حجرے کے مشرقی جانب کسی گوشے میں تشریف لے گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام اس گوشے میں تنہا تھیں کہ اچانک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے۔
हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने एक अजनबी शख्स को यूं अपने करीब देखा तो घबरा गई और कहने लगी, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तू अल्लाह से डरता है तो यहाँ से चला जा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मुझसे डरो नहीं, मैं तो परवरदिगार का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और तुम्हें एक पाकीज़ा बेटा देने की खुशखबरी लेकर आया हूँ। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम निहायत हैरान और परेशान हुई और ताज्जुब से फरमाया, भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी इंसान ने हाथ तक नहीं लगाया और ना ही मैं बदकार हूँ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ बात तो यही है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मेरे लिए बहुत आसान है और हम उसे अपनी कुदरत तख्लीक के लिए निशानी बनाना चाहते हैं। इससे कबल हमने तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को मर्द और औरत के बगैर और तुम्हारी माँ हवा को सिर्फ मर्द से पैदा किया और अब ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करके चौथी शक्ल में भी पैदा करने पर अपनी कुदरत का इजहार करना चाहते हैं, और वो है सिर्फ बगैर मर्द के पैदा करना। दोस्तों, दरअसल अल्लाह ताला तो कादिर मुतलक हैं, वो जब जहां और जिस तरह चाहें पैदा कर सकते हैं। वो बेजान चीज से जानदार को पैदा कर सकते हैं और जानदार से बेजान। दोस्तों, ये थी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बेटे की खुशखबरी। अब बात करते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की। कहते हैं कि बेटे की बशारत के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम पर फूंक मारी और वहां से चले गए। कुछ दिनों के बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बच्चे की पैदाइश के आसार महसूस होने लगे। जैसे जैसे पैदाइश के दिन करीब आते जा रहे थे, आप अलैहिस्सलाम की परेशानी में भी इजाफा होता चला जा रहा था। जब पैदाइश का वक्त करीब आया तो आप अलैहिस्सलाम लोगों के खौफ से बैतुल मुक़द्दस से तकरीबन 9 मील दूर जंगल की जानिब एक पहाड़ी कोहे सिरात की जानिब चली गई। यही वो जगह है जो बाद में बैतुल लहम कहलाई। जब दर्द ज़ेह शुरू हुआ तो आप अलैहिस्सलाम एक खजूर के दरख्त से टेक लगाकर बैठ गए। ज़चगी की तकलीफ की शिद्दत और दुनिया वालों के खौफ ने आबदीदा कर दिया। कहने लगी, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भी भूली बिसरी हो जाती। उलमा फरमाते हैं कि उन्होंने मौत की आरजू इसलिए की कि वो अजीज़ो अकारब, ख़ानदान, बरादरी और लोगों को किस तरह मुतमईन कर सकेंगे, जबकि कोई उनकी सदाकत की तस्दीक करने वाला भी नहीं। उनकी शोहरत एक नेक, पारसा और जाहिदा के तौर पर थी, लिहाजा उनके लिए ये तसव्वुर ही बड़ा रूह फरसा और तकलीफ दे था कि लोग उन्हें बदकार समझे। दोस्तों, कहते हैं कि अभी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अनजाने अंदेशों और वसवसों में घिरी हुई थी कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वादी के नीचे से आवाज दी, ऐ मरियम परेशान ना हो, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे कदमों तले एक चश्मा जारी कर दिया है और जरा इस खजूर के दरख्त को हिलाओ, देखो ये तुम्हारे सामने तरव ताज़ा खजूरें गिरा देगा। अब तुम इत्मीनान के साथ ये ताज़ा खजूरें खा लो, चश्मे का पानी पियो और बच्चे को देखकर अपनी आंखें ठंडी करो, और अगर तुम्हें कोई इंसान नजर पड़ जाए तो इशारे से कह देना कि मैंने रोजा रखा हुआ है, मैं आज किसी शख्स से बात नहीं कर सकती। आपको बताते चलें कि उस वक्त की शरीयत में रोजे में खाने पीने के साथ बोलना भी मना था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के इस पैगाम से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को इत्मीनान और तसल्ली हो गई कि अब मेरा रब मुझे बदनामी और रुसवाई से बचा लेगा। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि विलादत के 40 रोज बाद जब तहारत हो चुकी तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने घर वालों के पास वापस आईं। लोग नौमौलूद बच्चे को गोद में देखकर हैरान रह गए और बदगुमान होकर बोले, ऐ मरियम, ये तो तूने बड़े गुनाह का काम किया, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था और न तेरी माँ बदकार थी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के हिदायत के मुताबिक बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। रिवायत में है कि जब खानदान ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को मलामत करना शुरू किया तो उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दूध पी रहे थे। जब उन्होंने लोगों की मलामत भरी बातें सुनी तो दूध पीना छोड़ दिया और अपनी बाएं करवट पर सहारा लेकर उनकी जानिब मतवज्जे हुए और अंगिश्ते शहादत से इशारा करते हुए फरमाया, अन्नी अब्दुल्ला, यानी मैं अल्लाह का बंदा हूँ, और फिर अल्लाह की तरफ से नबूवत और किताब मिलने की खबर दी। उसके बाद फरमाया, अल्लाह ने मुझे नमाज और ज़कात का पाबंद बनाया और जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे अपनी वालिदा का हक अदा करने वाला बनाया और मुझको सरकश और बदबख्त नहीं बनाया, और अल्लाह की सलामती है मुझ पर जब मैं पैदा हुआ, जब मैं मरूंगा और जब दोबारा जिंदा करके उठाया जाऊंगा।
कहते हैं कि लोगों ने जब नौमौलूद बच्चे के मुंह से ये अल्फाज सुने तो हैरत ज़दा रह गए और उन्हें यकीन हो गया कि बीबी मरियम अलैहिस्सलाम पाक दामन है और ये बच्चा अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है। इस वाक़े के बाद ख़ानदान और बनी इसराइल के समझदार लोग दोनों की बड़ी इज्जत करने लगे और उन्हें खैर व बरकत का बाइस समझने लगे। दोस्तों, यहाँ आपको मुख्तसरन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मकाम के बारे में बताते हैं। याद रहे कि जूदिया के पहाड़ों में वाक़े बैतुल्लाहम फ़लस्तीन का एक बहुत बड़ा गांव है जो सतह समंदर से 800 मीटर की बुलंदी पर वाक़े है। बैतुल्लाहम के जनूब में चंद मील की मुसाफत पर कोहे सरात यानी कोहे साइर के दामन में वो तारीखी मकाम है जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस गार से मुत्तसिल कोने में एक पत्थर नस्ब है जिसमें एक गोल सुराख है। बताया जाता है कि इस जगह खजूर का वो दरख्त था जिसके मुताल्लिक कुरान मजीद में जिक्र है कि ए मरियम, इसे हिलाओ तो खजूरें गिरेंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं आप अलैहिस्सलाम के हुलिया मुबारक की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रात मुझे आसमानों पर ले जाया गया तो मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। वो मुतहर्रिक और जोश व जज्बात वाले थे। उनके बाल कुछ घुंघराले थे, गोया कबीले के लोगों में से हूँ। मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। वो दरमियाने कद, सुर्ख व सफ़ेद चेहरे वाले थे और यूं लग रहे थे गोया गुसल खाने से नहा कर निकले हों। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा और मैं उनकी औलाद में से सबसे ज़्यादा उनसे मुशाबे हूँ। मसनद अहमद में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया व आखिरत में ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम से सबसे ज़्यादा करीब तर मैं हूँ, क्योंकि हम दोनों के दरमियान कोई और नबी नहीं। जब वो उतरेंगे तुम उन्हें देखो तो पहचान लेना। दरमियाने कद के हामिल, माइल बसुर्खी और सुपैदी, भरे जिस्म वाले हैं, गोया सर से पानी टपक रहा है। अगरचे तरी नीचे तक नहीं पहुंचती, वो तमाम उम्मतों को ख़त्म कर देंगे, हत्ता कि उनके ज़माने में सिर्फ इस्लाम रह जाएगा और ज़मीन पर ऐसी खुशहाली, बरकत और अमन होगा कि ऊंट और शेर, चीते और गायें, भेड़िए और बकरियां एक साथ चरेंगे। बच्चे बच्चियां सांपों के साथ खेलेंगे, एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब तक अल्लाह ताला ने चाहा यूं ही होता रहेगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात फरमाएंगे तो मुसलमान उन पर नमाज पढ़कर उन्हें दफनाएंगे। एक रिवायत में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक दुनिया में रहेंगे। आप अलैहिस्सलाम को रोज़ा अतहर में दफनाया जाएगा, जहां एक कब्र की जगह बाकी है। दोस्तों, ये था तज़किरा आप अलैहिस्सलाम के हुलिया मुबारक का। अब आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बाकी हालात व वाक़यात के बारे में आपको बताते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम गोद में बातचीत के बाद कलाम करने से रुक गए थे। फिर जब लड़कपन को छूने लगे तो अल्लाह ताला ने उनकी ज़ुबान पर हिकमत और दानाई की बातें जारी कर दी। जब आप अलैहिस्सलाम 7 साल के हुए तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम को मुअल्लिम के पास दरसगाह में भेजना शुरू कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन ही में अल्लाह की तरफ से इल्हाम करदा अजायबात का नज़ारा करते थे। ये बात यहूदियों में फैल गई तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम के खिलाफ मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। हालांकि आप अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के लोग आप अलैहिस्सलाम की और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की बहुत इज्जत करते थे। यहूद ने आप अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम की वालिदा के मुताल्लिक तरह तरह के एतराज़ात शुरू कर दिए। ये वो वक्त था कि जब हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पैगंबर थे, लेकिन यहूद अपनी साबका रिवायात और आदात खबीसा के बाइस हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की नाफरमानी और उनकी तकज़ीब करते थे। उन लोगों ने मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम होकर मुशरिकाना तौर तरीके इख्तियार कर लिए थे, यहाँ तक कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तौरात में भी बहुत ज़्यादा रद्दोबदल कर लिया था। उनके अकायद व आमाल दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे थे। जब बैतुल मुक़द्दस के हालात ख़राब होने लगे तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम को लेकर अपने अजीज़ों के पास मिस्र चली गई। 13 साल बाद अल्लाह ताला के हुक्म से मिस्र से वापस हुई। फिर अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को इंजील अता फरमाई और तौरात की तालीम दी। इसके अलावा मुर्दों को जिंदा करना, कोड़ियों को सही करना और दूसरे मोजज़ात से नवाजा। दोस्तों, अब बात करते हैं आप अलैहिस्सलाम के मोजज़ात की। याद रहे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को उसके ज़माने के हालात व मुशाहिदात के मुताबिक मोजज़े अता फरमाए।
تاکہ ان کی صداقت، افضلیت اور برتری نمایاں رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے اور فضیلتیں عطا فرمائیں۔ سب سے پہلا معجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا تھا۔ آغوش مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ مٹی کا پرندہ بناتے، اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی ایسے آ جاتی جیسے کبھی نابینا نہ ہوا ہو۔ برس، جزام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کرتے، مردوں کو زندہ کر دیتے۔ لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے اس کی تفصیل بتا دیتے۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ نے یہود و نصارہ کی پھانسی سے آپ علیہ السلام کو بچا کر زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھایا، اور آپ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے، جس کا اشارہ سورہ آل عمران میں ہے کہ ماں کی گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے۔ جب آپ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا تو آپ علیہ السلام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کے لیے بحیثیت خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امتی کے تشریف لائیں گے۔ آپ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، زمین میں امن و برکت ہوگی اور دنیا میں صرف اسلام رہ جائے گا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے۔ آپ علیہ السلام شہر شہر، کریا کریا دین حق کی تبلیغ فرماتے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ حسب ضرورت اپنے معجزات سے ان کی مدد بھی فرماتے، لیکن ان سب کے باوجود یہودیوں کی اکثریت آپ علیہ السلام کو اذیت دینے اور تکذیب کرنے سے باز نہ آتی۔ دراصل بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کی نبوت کے منکر رہے، البتہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو آپ علیہ السلام کے پیروکار اور ہم درد و غمخوار تھے۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے، جیسا کہ قرآن کریم میں انہیں حواری کے نام سے یاد کیا ہے، اور اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ علیہ السلام کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ علیہ السلام گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ یاد رہے کہ لفظ حواری حور سے ماخذ ہے، جس کے لغوی معنی سفیدی کے ہیں۔ اصطلاح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں کو یہ لقب دیا گیا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کے لقب سے نوازا گیا۔ مفسرین نے بہت ہی قریبی حوارین کے تعداد 12 بتلائی ہے۔ حوارین حواری کی جمع ہے اور اس کے معنی انصار یعنی مددگار کے ہیں، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نبی کا کوئی حواری یعنی مددگار ہوتا ہے، میرے حواری زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے حواریوں کی فرمائش کا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا، اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس خوان کے نزول پر گواہ رہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ دوستو، ان آیات مبارکہ میں خوان یا طعام کے لیے مائدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مائدہ ایسے دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر کھانا چنا جاتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا، ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کریں، ذخیرہ نہ کریں اور نہ کل کے لیے اٹھا رکھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی، ذخیرہ کیا اور اٹھا کر رکھا، تو وہ بندروں اور سوروں میں تبدیل ہو گئے۔
दोस्तों अब बात करते हैं अक़ीदा तस्लीस की। इरशाद बारी ताला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि वो अल्लाह ताला एक ही है, वो माबूद बरहक बेनियाज है, किसी का बाप है और न किसी का बेटा और कोई उसका हमसर नहीं। लेकिन दोस्तों अक़ीदा तौहीद के बरक्स नसारा ने अल्लाह ताला के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और रूहुल कुदस यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही को शरीक करने पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को भी खुदा का दर्जा दे दिया। दरअसल नसारा भी यहूदियों की तरह मुख्तलिफ फ़िरक़ों में तकसीम हो गए थे। उस वक्त उनमें 3 फ़िरके थे। एक कस्तूरिया जो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहता था, दूसरा याकूबिया जो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा के साथ मुत्तहिद मानते थे, तीसरा मलकानिया जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 3 खुदाओं में से एक मानते थे। नज़ूल कुरान के वक्त भी नसारा फ़िरकों में तकसीम थे। उनका अकीदा 3 अलग अलग असूलों पर मबनी था। एक फ़िरका कहता था कि मसीह ऐन खुदा है और खुदा ही बशक्ल मसीह दुनिया में उतरा। दूसरे फ़िरका का कहना था कि मसीह इब्नुल्लाह है और तीसरा फ़िरका दावा करता था कि वहदत का राज 3 में पोशीदा है, यानी बाप, बेटा और मरियम अलैहिस्सलाम। इस जमात में भी 2 गिरोह थे। दूसरा गिरोह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की जगह रूहुल कुदस को शामिल करता था। गर्ज वो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को सालिस सलासा तस्लीम करते थे। दोस्तों अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, ऐ अहले किताब, अपने दीन में हद से ना बढ़ो और अल्लाह के बारे में हक के सिवा कुछ ना कहो। मसीह मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे, अल्लाह के रसूल और उसका कलमा थे, और 3 खुदा कहने से बाज आ जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह ही माबूद वाहिद है और इससे पाक है कि उसकी औलाद हो। जो कुछ ज़मीन आसमानों में है सब उसी का है और अल्लाह कारसाज है। सूरह माइदा में इरशाद है, यकीनन वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा मसीहा बिन मरियम ही अल्लाह है। इसी तरह इरशाद बारी ताला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अगर अल्लाह ताला मसीह, उनकी वालिदा और रूए ज़मीन के सब लोगों को हलाक करना चाहे तो कौन है जो अल्लाह ताला पर कुछ इख्तियार रखता हो। सूरह मरियम में अल्लाह ताला ऐसा कहने वालों को अज़ाब इलाही याद करवाते हुए फरमाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह बेटा रखता है, तुम बहुत बुरी बात जुबान पर लाते हो। करीब है कि इस अफ्तरा से आसमान फट जाएं और ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाएं कि वो अल्लाह की औलाद साबित करने बैठे हैं, और अल्लाह को शायान शान नहीं कि किसी को बेटा बनाए। दोस्तों याद रहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूद व नसारा के भटके हुए लोगों को तौहीद हक की तालीम देते रहे और उन्हें वाज़ो नसीहत फरमाते रहे, लेकिन यहूदियों ने ना सिर्फ उनकी तकज़ीब की बल्कि मुसलसल अहानत भी करते रहे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को 3 साल ही का अरसा गुजरा था कि बनी इसराइल ने आप अलैहिस्सलाम को अपने लिए बड़ी रुकावट समझते हुए कत्ल का मंसूबा बना लिया। जैसा कि सूरह आल इमरान की आयत नंबर 54 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और काफरों ने मकर किया और अल्लाह ताला ने भी खुफिया तदबीर की और अल्लाह ताला सब खुफिया तदबीर करने वालों से बेहतर है। याद रहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में शाम का इलाका रूमियों के ज़ेरे नगीं था। यहाँ उनकी तरफ से जो हुक्मरान मुकर्रर था वो काफिर था। यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ उसके कान भर दिए, चुनाचे उसने यहूदियों के मुतालबे पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली देने का फैसला कर लिया। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें बाहिफाजत आसमान पर उठा लिया और उनकी जगह उनके हमशक्ल को सूली दे दी गई। ताहम वो यही समझते रहे कि उन्होंने मसीह इब्ने मरियम को सूली पर लटकाया। दोस्तों अल्लाह ताला का इरशाद है, और ये कहने के सबब कि हमने मरियम के बेटे ईसा मसीह अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह के पैगंबर थे कत्ल कर दिया है, हालांकि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और ना ही सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनके लिए उन यानी ईसा अलैहिस्सलाम का मुशाबे बना दिया गया था। जो लोग उनके बारे में इख्तलाफ करते हैं वो उनके हाल से शक में पड़े हुए हैं और पैरवी जन के सिवा उनको इसका मुतलक इल्म नहीं, और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को यकीनन कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। हज़रत ज़ोहाक रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किस्सा यूं पेश आया कि जब यहूदियों ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के कत्ल का इरादा किया तो आप अलैहिस्सलाम के हवारी एक जगह जमा हो गए।
हजरत मसीह अलैहिस्सलाम भी उनके पास तशरीफ ले आए। इब्लीस ने यहूद के उस दस्ते को जो आप अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए तैयार खड़ा था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पता बताया। इस तरह 4000 अफराद ने मकान का मुहासरा कर लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारीन से फरमाया, तुम में से कोई शख्स इसके लिए आमादा है कि वो बाहर निकले और उसे कत्ल कर दिया जाए और फिर जन्नत में वो मेरे साथ हो। एक शख्स ने उस कुर्बानी के लिए अपने आप को पेश कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने उसे अपना कुर्ता इमामा अता फरमाया। फिर उस पर आप अलैहिस्सलाम की मुशाबहत डाल दी गई और जब वो बाहर आया तो यहूद उसे पकड़ कर ले गए और सूली पर चढ़ा दिया, जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमानों पर उठा लिया। और दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं क़यामत से पहले दोबारा आप अलैहिस्सलाम के नज़ूल का। याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की हैसियत से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नज़ूल उम्मत मुसलमा की क़यादत व रहनुमाई, फितना व दज्जाल की सरकूबी, खिंजीर का कत्ल, सलीब का तोड़ना, याजूज माजूज का खात्मा, फस्को फजूर का सद्देबाब, अमनो अमान का क़याम, इस्लाम का बोलबाला, क़ुर्ब क़यामत की वो हकीकतें हैं कि जिनके ज़हूर का तज़किरा अहादीस की तमाम कुतुब बाशमूल सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इन अहादीस के रावियान में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समेत दीगर सहाबाए कराम शामिल हैं। इन अहादीस में आप अलैहिस्सलाम के नज़ूल की तफसील और जगह का बयान है। आप अलैहिस्सलाम दिमिश्क में मनारा शर्किया के पास उस वक्त उतरेंगे जब फजर की नमाज के लिए अकामत हो रही होगी। कहा जाता है कि उनके दौर में सब मुसलमान हो जाएंगे। दज्जाल का कत्ल भी आप अलैहिस्सलाम के हाथों होगा और याजूज माजूज का ज़हूर व फसाद भी आप अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में होगा। बिलाखिर आप ही की बद्दुआ से उनकी हलाकत होगी, जैसा कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ज़रूर एक वक्त आएगा कि तुम में इब्ने मरियम हाकिम व आदिल बनकर नाजिल होंगे। वो सलीब तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल कर देंगे, जिजिया उठा देंगे और माल की इतनी बहुतात हो जाएगी कि कोई उसे कबूल करने वाला नहीं होगा, यानी सदका और खैरात लेने वाला कोई नहीं होगा, हत्ता कि एक सजदा दुनिया और माफिहा से बेहतर होगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि सूरह आल इमरान की आयत नंबर 55 में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने रसूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 5 वादे फरमाए। सबसे पहला वादा ये था कि उनकी मौत यहूदियों के हाथों कत्ल के जरिए नहीं होगी, बल्कि तिबई तौर पर वक्त मुकर्ररा पर होगी और यकीनन वो वक्त क़यामत के नज़दीक आएगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से ज़मीन पर नाजिल होंगे। दूसरा वादा आलम बाला की तरफ उठा लेने का था, ये उसी वक्त पूरा कर दिया गया। तीसरा वादा उन्हें दुश्मनों की तोहमतों से पाक करने का था, वो इस तरह पूरा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और यहूद के सब इल्जामात की तरदीद कर दी। चौथा वादा आप अलैहिस्सलाम के ताबेदारों को आप अलैहिस्सलाम के मुनकरीन पर क़यामत तक गालिब रखने का था। चुनाचे तारीख गवाह है कि नसारा और मुसलमान गालिब रहे और उन्हीं की हुकूमतें दुनिया में कायम हुई और रहेंगी। पांचवा वादा क़यामत के रोज उन मजहबी इख्तलाफात का फैसला फरमाने का है जो आप अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक हैं। दोस्तों, ये थे हालात व वाक़यात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हवाले से। सिलसिला कससुल अनबिया की ये आखिरी वीडियो थी। इस सिलसिले की वीडियोस में हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक कुल 27 अनबिया कराम का ईमान अफरोज तज़किरा किया।